नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सभी राशियों की लव रीडिंग रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताया, वैसे ही आइए आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि सितंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों की पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और लव रीडिंग कैसी रहने वाली है टैरोट कार्ड के माध्यम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो वृश्चिक राशि वालों, देखिए आपकी एनर्जी पहले मैं बताऊँगी कि आपके जीवन में सितंबर में क्या चलेगा, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए। देखिए, सबसे पहले ही मुझे दिखाई देता है कि पिछली ज़िंदगी में आपके बहुत सारी उठापटक चलती रही है, क्योंकि यहाँ पर आया है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड ये दिखाता है, दर्शाता है कि आपके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें कुछ चीज़ों का अंत हो गया है, बहुत सारा। लेकिन अंत का मतलब ये नहीं होता, अंत का मतलब यहाँ पर ये दिखाई देता है कि एक नई शुरुआत का भी होना। तो ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, बदलाव आए हैं। जब तक कुछ अंत नहीं होगा तब तक किसी चीज़ की शुरुआत नहीं होगी। तो आपने चाहे अपने हृदय में किसी चीज़ का अंत कर दिया हो, किसी इमोशन का अंत कर दिया हो, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं मुझे। उसके बाद आया द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड ये बताता है कि आप बहुत डीपली अपने अंदर जाकर, विचारों में जाकर अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब पीछे जो हुआ वो क्यों हुआ, इन सब चीज़ों के विचार विमर्श में। और कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं आपके थॉट्स को क्लियर करने में। तो ये समय है द हर्मिट का, जहाँ पर आपको डीप में अकेले में बैठकर सोच विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि अगर आप कोई काम के पीछे प्रयास कर रहे थे, कहीं पर कुछ ऐसा चाहते थे, तो डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके काम शुरू होंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कर्म के मामले में आगे बढ़िए, शांत मत बैठिए, नई शुरुआत कीजिए। और दिखाई देता है यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स। वो दिखाता है कि एक जोकर है जो दोनों हाथों में उसके पेंटिकल्स है और उसको जगलिंग करना है, कभी कभी इसकी तरफ फेंक रहा है, कभी उसको, यानी कि दो चीज़ों को आप अपने जीवन में बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप बैलेंसिंग बना लेंगे। तो आप दो चीज़ों में अगर कंफ्यूज हैं या दो चीज़ों का बैलेंस बना रहे हैं, हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो या आपकी फैमिली हो या आपका काम हो, तो आप बैलेंस बना लेंगे। अगला कार्ड दिखाई देता है जहाँ पर ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपकी सेहत पर भी थोड़ा असर हो सकता है और आप थोड़ा सा बहुत सोच विचार में जाएंगे और आपको ये लगने लगेगा कि प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। इस मोह माया की चीज़ों से मुझे थोड़े टाइम के लिए दूर चले जाना चाहिए। और आप यहाँ पर सारी चीज़ों को छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पलायनवादी विचार आपके अंदर आएंगे। और देखिए, अब आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है। तो मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स उसके बाद कार्ड दिखाई देता है कि उन्होंने अब भी आपसे कुछ उम्मीदें रखी हुई हैं, कुछ गलतफहमियाँ, कुछ चीज़ें हुई हैं। लेकिन गलतफहमियाँ क्या हुई हैं, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप दिखाई दे रहा है, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर थी आप दोनों के बीच में। कोई ना कोई ऐसा मामला था जिसकी वजह से ये परिस्थितियाँ ख़राब हुई हैं। और यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अब आप इतने प्रैक्टिकल हो गए, आप इमोशन की तरह से नहीं सोच रहे हैं, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आया है सन कार्ड। तो सन कार्ड दिखाता है कि हैप्पीनेस का आना, चीज़ों का आना, सब चीज़ों का फिर से ठीक होना। सन कार्ड इन चीज़ों को दिखाता है, पॉजिटिविटी को लेकर आता है। तो वो अभी भी पॉजिटिव है। दोनों को मिलाकर मुझे जो कार्ड दिखाई देता है, तो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर आउटकम कार्ड कि आप दोनों ही जो हैं बहुत सारी पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं। हो सकता है अपने बचपन का या अपने मित्रों के साथ, या हो सकता है आपने जो समय बिताया है उन चीज़ों को आप याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस कार्ड को हम सोलमेट कार्ड भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जो कनेक्शन है वो इसलिए नहीं टूट पा रहा है, आप तो छोड़कर जा रहे हैं, वो बंदा अभी भी कोशिश कर रहा है या बंदी कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द करने वाले हैं सितंबर में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और जब भी पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है तो वहाँ पर अब चाह कर भी, नफ़रत करने के बाद भी एक दूसरे को दोनों छोड़ नहीं पाते, दोबारा फिर से रिकनेक्ट होते हैं। और स्थिति यहाँ पर ये दिखाई दे रही कि हैंगमैन की स्थिति दिखाई दे रही है। तो हैंगमैन का मतलब है कि हैंगमैन की स्थिति अभी तक आपकी ऐसी चल रही थी कि आप सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, आप गहरी सोच में डूबे हुए थे। लेकिन हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर उल्टा आया हुआ है। तो ये दर्शाता है कि अब आप उस परिस्थितियों से बाहर निकल आए हैं।
और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए सामने आ गया है लवर्स कार्ड। आप कितना भी भाग लें, यहाँ पर डिवाइन का आशीर्वाद आप दोनों के सर पे है और दोनों के हृदय में प्रेम है। आप कितना भी इधर उधर जाने की कोशिश करें, लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। लवर्स कार्ड दिखाता है और आया है किंग ऑफ कप। तो ये प्यार इमोशन का एक कप है जिसे एक किंग राजा लेकर बैठा हुआ है। तो ये सबसे अच्छा कार्ड है लव इमोशन को लेकर, और ये भी यहाँ पर आ गया है। तो आपके लिए कहूँगी कि इस डिप्रेशन या पलायनवादी विचार में आप मत जाओ। दो चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हो, तो इन चीज़ों को अभी मैं क्या नहीं कहती कि आप तुरंत एक्सेप्ट कर लें सारी चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में प्यार है। कुछ गलतफहमियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, थर्ड पार्टी का मैटर था। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं वो गर्लफ्रेंड हो सकता है कि वो उनकी मदर हो, उनकी फैमिली हो, उनका काम भी हो सकता है। तो आपको इस विषय में सोच समझ कर नाराज़ नहीं होना है, और काफ़ी सोचने के बाद, क्योंकि हर्मिट कार्ड बताता है कि आप डीपली जाकर सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद अगर बार बार यहाँ पर, क्योंकि देखिए बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि अगले पार्टनर को मुझसे प्रेम है कि नहीं है, तो यहाँ साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रेम तो है ही, अवश्य है। यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, यहाँ पर सच्चाई है जो अभी तक आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी। कुछ चीज़ें गलत ही आपको दिखी होंगी, इसलिए आप सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर डेथ कार्ड आया, यानी सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है। जब कुछ समाप्त होता है तो कभी कभी वही रिश्ते रिकन्सिलेशन में आते हैं और आप दोबारा से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये थी वृश्चिक राशि वालों के रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग। तो अगर आप पहली बार हमारा चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, खुद के आपके सवाल हैं, तो 1100 में मैं संपूर्ण रीडिंग करती हूँ, सवाल के वाइज पैसे नहीं लेती हूँ। तो आप अगर चाहें तो मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। उसके लिए मेरे मेल पर संपर्क कीजिए। और अगर आप अपनी कुंडली रीडिंग पर्सनल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे मेल पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी मेल ID है विभासिंह VIBHASINGHACT80@gmail.com पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए, और इसी के साथ ही शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।